हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इजी मैथ विद सोनम पे। मैं सोनम और आज शुरू करता है एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये कह रहा है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ट्रायंगल का मतलब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक जो एंगल हो उसमें कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री है, ये कह रहा है बी पे है वो 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये आपका बी होगा और ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब कह रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे ए मान ले, यहाँ पे सी मान ले, तो ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दी है और ए सी की वैल्यू आपको फाइंड करवाना चाह रहा है। तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इस ट्रायंगल में जो हमें निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होनी चाहिए कि होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये होती है जो सबसे वाली, ये जो हाइपोटेनियस होता है ना, यानी कि ये ए सी, ये सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर दोनों बेस और हाइट, या बेस, ये वाला बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आपको ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ए सी स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। ए बी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36 और 8 8 जा 64। ठीक है, कितना आया, 100 आया ऐड करके। लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, बट आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए ए सी की। तो आपको वैल्यू चाहिए ए सी की, तो ए सी को अगर आप लिखोगे तो सेकंड वाले नंबर पे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट इस तरीके से आ जाता है। और आपको पता है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख सकते हो, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो ए सी की वैल्यू जो आएगी वो एक पेयर में से एक 10 बाहर आ जाएगा और ए सी की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको ए सी दिया है, आपको बी सी दिया है और आपको ए बी फाइंड करवा रहा है। तो पहले इसकी भी फिगर ही बना लेते हैं सेम ऊपर वाले की तरह। ए बी एंड सी ये परपेंडिकुलर है। ये वाला कितना दिया है, ए सी कितना दिया है आपकी बार 13, बड़े वाली साइड दे दी, बी सी दे दी और ए बी आपसे पूछ ली है। ठीक है, अभी भी हमें यही वाला रूल लगाना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी दी है, 13 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू आपसे पूछी है तो ऐसे ही रखेंगे, और बी सी की वैल्यू आपको 5 दी है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर। अब ये करेंगे, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 13 मल्टीप्लाई बाय 13, और 13 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 169, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और 5 की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25। ठीक है, अब आपको निकालना है ए बी की वैल्यू, तो इट मीन्स पहले ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए बी स्क्वायर इधर ही रखो, ये वाला नंबर इधर चला जाएगा, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 169 माइनस 25 आ जाएगी। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 441। ठीक है, ये आपकी ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। बट आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो इधर आप ए बी पे से स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट लगाना जरूरी होता है। अब आपको पता है कि 141 किसका स्क्वायर होता है, ए बी की वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है, मुझे डायरेक्ट पता है कि ये 12 मल्टीप्लाई बाय 12 होता है, तब आता है 144। तो ए बी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इनमें से एक उठा लेंगे नंबर, 12 आ जाएगी ए बी की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता सॉल्व करना तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। जैसे आप 144 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, तो इसमें से पेयर में से एक एक उठा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। इट मीन्स आपकी जो ए बी की वैल्यू आएगी वो 12 ही आएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इजीली आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।